बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद साहब ने अपने प्रोग्राम मुकाबिल में चैनल 92 पे अपोजिशन का पूरा प्लान इमरान खान को हटाने का अगस्त में वो प्लान लीक कर दिया है। और बज़ाहिर मेरे इस जुमले से आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्लान था, कोई बहुत बड़ा जैसे वो एटम बम बनाने का मंसूबा जो है ना वो कोई हो और वो चोरी करके किसी ने बता दिया हो या किसी ने अपने सोर्सेज के ज़रिए लीक कर दिया हो। लेकिन जब उन्होंने वो मंसूबा बताया कि अपोजिशन ने क्या मंसूबा बना रखा है इमरान खान को अगस्त में हटाने का, तो सारा सस्पेंसी फ़िल्म का जो है ना और ड्रामे का ख़राब हो गया है। हालांकि शुक्र लगा हुआ था, पहले हमें नवंबर का बताया गया था कि मौलाना आएगा, सब कुछ बहा के ले जाएगा, फ़ैसले सड़कों पर होंगे। फिर हमें कहा गया कि नवंबर नहीं दिसंबर सर्द मौसम होगा और पूरा रोमांटिक माहौल होता है, वो शायरी होती है, आशिकाना जुमले और शेर और बड़ा माहौल होता है दिसंबर में। तो उस माहौल के अंदर, उस रोमांटिक माहौल के अंदर जो है जब दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं तो उस वक्त आप देखेंगे कि -1 हो जाएगा। वो भी ना हुआ। फिर हमें कहा गया कि मार्च, फिर हमारे 3 महीने अच्छे गुजर गए कि चलो, लेकिन मार्च जब गुजर गया तो कहा गया कि अगस्त का टाइम, अगस्त में खल्लास ख़त्म, इमरान खान की हुकूमत गई। जो हैं वो अल्ताफ़ भाई ने कहा था ना, जो हैं वो थे हो जाएंगे, तो जो आज हैं वो थे हो जाएंगे। और जब वो हारून रशीद साहब ने बताया ना कि प्लान क्या है अपोजिशन का, तो ज़ाहिर है उनके सोर्सेज ने उनको बताया होगा। मैं हारून रशीद साहब की गुस्ताखी नहीं करता, उनके सोर्सेज ने बताया होगा। तो क्योंकि आपको पता है वैसे भी रहमदिल हैं, दिल उनका बड़ा, वो रहमदिल इंसान है हारून रशीद साहब। आजकल आपको पता है उनको तलत हुसैन साहब की बहुत फ़िक्र है कि हुकूमत जब इश्तिहार दे यूट्यूबर्स को तो तलत हुसैन को लाजमी दे। इस हवाले से मेरी लास्ट वीडियो उसी के ऊपर है जिसमें मैंने हारून रशीद साहब से एक वादा भी किया है। तो यहाँ पे ना मुझे ये मंसूबा सुन के और मुझे शेख रशीद साहब की वो बात याद आ गई। जब पनामा केस था तो शरीफ ख़ानदान ने अजीब व गरीब मौक़िफ़ लिए, टॉक शोज़ में कुछ बताते रहे। फिर नवाज़ शरीफ साहब ने कौम से ख़िताब में कुछ कहा, जब वो PTV पे कौम से ख़िताब किया था। फिर नवाज़ शरीफ साहब ने असम्बली में कहा जनाब स्पीकर ये हैं वज़राए, वहाँ कुछ और मौक़िफ़ लिया। फिर अदालत में कोई और मौक़िफ़ लिया। अचानक फिर कतरी ख़त आ गया। तो शेख रशीद साहब ने ना जवाब जब रिबटल में दलाइल दे रहे थे, वो ख़ुद उन्होंने केस लड़ा, तो शेख रशीद ने कहा जजेस को कि माई लॉर्ड, ये जो शरीफ ख़ानदान ने अफसाना अपना बनाया है ना सारा पनामा केस का, ये बड़ा बेरंग सा था, कोई मज़ा नहीं आया। काश मुझे बता देते, मैं ऐसा अफसाना लिखता और उसमें ऐसे रंग भरता कि एक बार मज़ा जाता, फ़ैसला जो भी होता लेकिन मज़ा आता, ऐसा मैं अफसाना लिखता। तो ये भी अब हारून रशीद साहब ने जो बताया, सारा सस्पेंस जो है ना अगस्त से पहले जो एक सस्पेंस था, एक था कि यार पता नहीं क्या होगा अगस्त में, कैसे इमरान खान की हुकूमत जाएगी, वो सारे सस्पेंस का बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल इसी तरह वो मेरी ये अभी मैं अर्तुगरुल ड्रामा जब बहुत मैंने इसका सुना तो टाइम भी था आजकल क्वारंटाइन और बाहर निकलना नहीं होता, एक रिसर्च वर्क है वो कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम उस पर। और कुछ ये अर्तुगरुल ऐसा ही चीज़ है, आप शुरू कर लें। तो वो किसी ने पोस्ट भी दी हुई थी ना कि टिकटॉक वाले और जो है ना वो PUBG वाले तो फिर भी जो है ना या दिन को या रात को एक टाइम में लगे रहते हैं उसके ऊपर, लेकिन जिसने अर्तुगरुल शुरू कर लिया ना वो दिन का रहता है ना रात का रहता है। तो मैंने वो शुरू किया। मेरी वैसे भी आदत है कि मैं वीडियोज़ जो है वो फास्ट प्ले करके देखता हूँ, क्योंकि वो मेरी आदत बनी हुई है, प्रोग्राम्स वीडियोज़ फास्ट प्ले करके हैंड फ्री लगा के फास्ट प्ले करके देखता हूँ। तो शुरू किया मैंने और मिसेस ने इकट्ठे। मैंने कहा भाई मैं तो ये नॉर्मल स्पीड से नहीं देखता, मुझे तो आदत है फास्ट प्ले करके। मैंने अलग शुरू कर दिया, वो अलग देखती रही। मैंने फास्ट प्ले करके और मैंने बहुत आगे निकल गया। अब उसको रोज़ फ़िक्र होती थी, वो मुझसे पूछे कि हलीमा सुल्तान का क्या बना है, हलीमा सुल्तान की अर्तुगरुल के साथ शादी हो गई है नहीं हुई, और रोशनी का क्या बना है, रोशनी की वो बचपन से मोहब्बत है अर्तुगरुल, तो वो कैसे कुर्बानी देगी, और उसको बड़ी फ़िक्र थी। मैं उसे यही कहता था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर सस्पेंस तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर फ़ायदा तुम्हारा ड्रामे देखने का, फिर वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आगे क्या हुआ है। और वो हमारे दोस्त हैं फैज़ान, वो क्या करता है, वो कल मुझे बता रहा था या परसों, वो कहता है कि जब भी मैं अर्तुगरुल में कोई किरदार देखता हूँ ना, करदोगलो टाइप, कोई वो जो मुनाफकत कर रहा होता है, कोई अजीब सा किरदार होता है, तो मुझसे ना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता कि कौन इतनी किस्तों तक इंतज़ार करे कि पता नहीं ये कब पकड़ा जाएगा ये बंदा। कहते हैं मुझे वैसे उस बंदे पे गुस्सा आता रहता है, वो जो सासी होता है उस सीरीज़ में ना। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मुझे जिस बंदे को होता है ना यार ये 2 नंबर बंदा है, ये धोखा दे रहा है, ये गेमें डाल रहा है,
तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं पहले उसका ना किसी से पूछता हूँ कि इसका अंजाम किस किस्त में हुआ है, तो मैं पहले जाके वो किस्त देखता हूँ और फिर मुझे सुकून होता है कि अच्छा एक ना एक दिन इसने फ़लाँ किस्त में जाके पकड़े जाने, अब मैं तसल्ली से देखूँ कि ये क्या क्या ड्रामे कर रहा है। तो हारून रशीद साहब ने हमें बताया है कि जी अगस्त में ये हुकूमत कैसे जाएगी, अपोजिशन का क्या प्लान है। खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, कि जी अपोजिशन का प्लान ये है कि तमाम अपोजिशन जमातें सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन लेकर जाएंगी या रेफरेंस लेकर जाएंगी और कहेंगी कि जी मुल्क नहीं चल रहा, मईशत तबाह हो गई है और बहुत हालात ख़राब हैं, लिहाजा इस हुकूमत को फारिग कर दिया जाए। हाँ मेरे अल्लाह, मतलब हारून रशीद साहब जैसे सीनियर लोग, भाई बंदा थोड़ा सा तो, वैसे तो इस मुल्क में कोई बईद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये हो भी सकता है अपोजिशन चली जाए और उनका शायद दुरुस्त भी हो उनके सोर्सेज, लेकिन थोड़ा सा कोई 5-4 कोर्ट रिपोर्टर से, कोई 2-4-6 वकीलों से भी बात कर लेते, उनसे भी पूछ लेते कि किस आइन की किस शिक के तहत, किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ये दरख्वास्त को इसको एंटरटेन करके और पूरी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट घर भेज देगी, और अगस्त में ऐसे क्या हालात होंगे कि इस हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, अवाम सड़कों पर होंगे, लोग खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे भूख से मर रहे होंगे। हालांकि आप ये देखें कि हमारा तो इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा कर्ज़े डेफर हो गए हैं, जो किस्तें हमने देनी थी वो आपने अगले 1 साल में नहीं देनी। उससे बताया जा रहा है कि 8-10 अरब डॉलर का पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया है। हमारा 25 से 30% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं ये हैं, ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में और जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ बहुत कम हुई हैं। अमेरिका जितनी कम तो नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि $20 से भी कम पे आई हुई हैं। कहा यह जाता है कि इससे पाकिस्तान को, अगर इसी रेट पे पाकिस्तान अगले 1 साल के लिए पेट्रोल और डीजल ख़रीद ले तो पाकिस्तान को 8 से 10 अरब डॉलर जो हैं बच सकते हैं। यानी 8 से 10 अरब डॉलर का मतलब ये है कि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर 150 अरब हो गए, 300, मैथ मेरी कमज़ोर है माजरत, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, तो आप ऐसे समझिए 1500 से 1800 2000 अरब तक पाकिस्तान को बच सकते हैं इससे। फिर पाकिस्तान में लॉकडाउन की आप सूरत हाल देखें तो देहात हमारे सारे चल रहे हैं, ज़राअत हमारी मुकम्मल तौर पे चल रही है, शहरों में 70%, अच्छा हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिन ने कहा है कि हम SOPs को फॉलो करें उन तमाम को खोल दिया गया है। सीमेंट इंडस्ट्री हो और जितनी फैक्ट्रीज़ मिलें, जिन्होंने कहा है कि हम SOPs को फॉलो करेंगे उनको खोल दिया गया है। KPK पंजाब बलूचिस्तान में और सिंध पे मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, शहरों में आपके 70% अब दुकानें वो खुलती हैं और उसके बाद उनको ज़ाहिर है बंद कर दी जाती है। 30% जो हैं ब्रांड्स हैं, मॉल्स हैं, वो 30% आपकी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। आपके रियल एस्टेट को जो आपने ऑर्डिनेंस दिया है, वो आपने उसका जो ऑर्डिनेंस दिया है, मराहत दिए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पे इम्कान है कि इंशाल्लाह तामीरात शुरू होंगी और उससे 40 से 50 इंडस्ट्री चलेंगी, उन तमाम को भी खोल दिया गया है। 280 अरब की गंदम खरीदी जा रही है, पहले जितनी खरीदी जाती थी उससे डबल खरीदी जा रही है। गंदम वाली बात पे मैं ये ज़रूर कह दूं, अभी बहुत से इलाकों में यालाबारी हुई है, गंदम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत, उस्मान बुज़दार साहब, अलीम खान साहब, KPK में महमूद खान साहब और वहाँ पे जो भी मुतल्लिका मिनिस्टर हैं, किसानों को खुदारा उनका जितना उनका बनता है उनको पैसे दीजिए। उन्होंने पूरे कई माह तक उन्होंने मेहनत की, दिन रात एक किए, कितना वो 5-6 माह वो मेहनत करते हैं। एक उनको उम्मीद होती है फसल होगी, पूरा साल उन्होंने उन्हीं पैसों पे चलना होता है, उनका घर चलना होता है, सारी चीज़ें। उनको जितने उनके पैसे बनते हैं, जितने की आपने गंदम खरीदनी थी, जितने की उनकी गंदम हुई थी, वो सारे पैसे दीजिए। हमारा किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारे किसान उगाते हैं और पाकिस्तान में ग़ज़ा की कोई किल्लत नहीं हुई, ये इस लॉकडाउन में भी और इस सारे माहौल में। अच्छा, फिर आपने 144 अरब 1.5 करोड़ ख़ानदानों को आप 12,000 पर फैमिली के हिसाब से आप कर रहे हैं, दे रहे हैं। आपने सन्नतों को पैकेजेस दिए हैं, आप दरमियानी जो वो हैं उनको आप छोटे कारोबारी हजरात को आप कर्जे दे रहे हैं। आप हर तरह से इमरान खान साहब फैसिलिटेट कर रहे हैं कारोबारी हजरात को, गरीबों को, जिसको वो कर सकते हैं। मैं अभी भी ये कहता हूँ, हाँ
एक सफ़ेद पोश जो लोग हैं हमारे जो ज़ाहिर है उनमें लाखों लोग बिल्कुल मुतासिर हुए हैं। हमारे बहुत से ओवरसीज़ जो बहुत सी कंपनीज़ में काम करते थे वो बहुत सी कंपनी से फारिग हुए हैं, पूरी दुनिया का कारोबार रुका हुआ है, लोग मुतासिर हुए हैं, लेकिन हम दुनिया भर से बहुत कम मुतासिर हुए हैं, क्योंकि ना हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट, ना हम टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट, ना हमारी को एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, ना हमारी को बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं थी, ना हमारी बड़ी एयरलाइंस थी। हमारा सारा सिस्टम हमारे इंटरनल मुल्क के अंदर ही है, इसलिए हम ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए। मुतासिर तो हुए हैं और होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। अमेरिका में आप देख लें, करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और उन्होंने बेरोज़गारी अलाउंस के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हालात नहीं हैं। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट के तो अपने फैसलों में मौजूद है कि ये पार्लिमानी सिस्टम और कोई कौमी हुकूमत और ये सारा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है, ऐसे नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इमरान खान जैसे पाकिस्तान की तारीख, अगर 3-4 पाकिस्तान की तारीख के बड़े ऐसे लीडर्स जो पॉपुलर हैं उनमें से एक हैं, कैसे उनको सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से जो है वो हटा देगी? मतलब सादगी की भी हद होती है। मतलब अपोजिशन ने कह दिया, आपने मान के आपने टीवी पे कह दिया कि जी अपोजिशन इस तरह जाएगी और इस तरह से इमरान खान को हटा दिया जाएगा या हटाने की कोशिश की जाएगी। तो फिर एक ऐसे हालात में और फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने आके बैरूनी दुनिया के साथ, बैरूनी ममालिक के साथ, बड़े बड़े मुल्कों के साथ जिस तरह से उनको इंगेज किया, पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर बनाए, भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी पे पानी फिर गया। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात आप देख लें, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, चाइना के साथ पहले भी थे, अब मज़ीद बेहतर हुए हैं, और मुल्कों के साथ। अभी जो हमने क्लोरोक्विन टैबलेट जो है बहुत से मुल्कों में भेजी, इमरान खान साहब का एक ज़ाहिर है बाहर की दुनिया में उनकी एक पहचान है। और अभी देखें उन्होंने कितने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए, कश्मीर के मामले को कैसे इंटरनेशनलाइज़ किया उन्होंने। और हर हवाले से इस इमरान खान साहब जो हैं वो बैरूनी जो है हमारे मामलात हैं, जो सफारतकारी है, उसमें मेरा ख्याल है इन 2 सालों में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, शायद पिछले 10 सालों में 2 हुकूमतों में इतनी कामयाबी पाकिस्तान नहीं समेट सका था। और फिर पाकिस्तान के इंटरनल हालात देखें, आप में से किसी ने शायद ये गौर ना किया हो, जब से ये हमारा लॉकडाउन हुआ है उस दौरान अगर आप देख लें कितने हमारे फ़ौजी जवान दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए हैं। ये बड़ी तादाद है, क्योंकि ज़ाहिर हम कोरोना में पड़े हुए हैं, वो भी एक बड़ी तादाद में हमारे जवान वज़ीरिस्तान और कुछ इलाकों और में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए हैं। तो ये भी नज़र आ रहा है कि दोबारा दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में थोड़ी सी सर उठाने की कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह हमारे जवान जो हैं वो इनका जो है वो सर कुचलेंगे इंशाल्लाह, और इनको नहीं उस तरह से उभरने देंगे। बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तानी कौम ने, हज़ारों पाकिस्तानियों ने जाने कुर्बान करके और इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया, और क्रेडिट तो ज़ाहिर है हमारी फ़ौज का है। फिर अफ़गानिस्तान में अफ़गान अमल प्रोसेस, जिसमें अमेरिका को बड़ा मसला बना हुआ है और अभी एक डील हुई है, वो अगर मंतकी जान तक जाती है तो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। फिर और बहुत से मामलात, कश्मीर का मामला, पाक भारत कशीदगी बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान को मुसलसल, के भारत जो है वो खुदा न खास्ता हमला कर सकता है अपने इंटरनल हालात से तवज्जो हटाने के लिए, जो मोदी के लिए वहाँ पे तबाही और बर्बादी सामने आ रही है कोरोना के बाद से, जो उधर हालात हैं। तो बड़ी एक अजीब सी मतलब ये बात है कि आपने बड़े सादगी से कह दिया कि अगस्त में अपोजिशन जाएगी। मतलब अगस्त में पता नहीं ये पाकिस्तान के क्या से क्या मामलात होंगे, किस तरह के होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आगे कोई पाकिस्तान के लिए कोई हालात मुश्किल हैं। अगर इमरान खान साहब ने हिकमत के साथ चलते रहे, SOPs को लोगों ने फॉलो किया, और स्टेप बाय स्टेप और भी चीज़ें जिनको SOPs के साथ खोला जा सकता है उनको खोला गया, और एक्टिविटी हमारी मुआशी एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे को बड़ा पाकिस्तान के लिए मुआशी चैलेंज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और साथ ही पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में मईशत का पहिया मैं तो समझता हूँ बड़ी हद तक चलना शुरू हो गया है। आप मॉल्स को और कुछ दुकानों को छोड़ दें, अब आप देख रहे हैं हमारी वर्कशॉप्स खुली हुई हैं, हमारे जो हैं वो रेडी वाले, हमारे बहुत से बाज़ार जो हैं, और बहुत से शहरों में जहाँ पे कोरोना बिल्कुल नहीं है वहाँ पे मेरी तो बात होती है, वहाँ पे कपड़े की दुकानें भी खुल रही हैं SOPs के साथ, और दिन में खुल रही हैं, बहुत से इलाकों में खुल रही हैं। बल्कि हमारे यहाँ रावलपिंडी में हमारे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वो खोलते हैं, ऑनलाइन इजाज़त दे दी गई है कि आप कोई कस्टमर सॉरी बुक कराता है कोई चीज़, आप उसको शटर उठा के आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 30% चीज़ें आप बंद हैं,
70% हमारा जो हैं वो चीज़ें, हमारी जो दुकानें हैं या कारोबार हैं वो खुल गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस तरह से इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग अभी उस तरह से घरों से नहीं निकल रहे, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं सारा कुछ। लेकिन दोबारा यही कहूँगा, पाकिस्तान उस तरह से मुतासर नहीं होगा जैसे दुनिया भर की मईशत होगी। पाकिस्तान जो थोड़ा मुतासर होगा वो हमारे लिए तो ज़्यादा ही होगा, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे हालात इस तरह के हैं। लेकिन उनको मतलब आप मैनेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसको इमरान खान मैनेज कर लेंगे, यही नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद और लंबी डिबेट है कि इमरान खान नहीं तो फिर कौन, आप इमरान खान को हटाएंगे कैसे, किस इल्ज़ाम के साथ हटाएंगे। आप कहते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान नहीं चल रहा, अभी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। हाँ, अगर ये चीज़ मान ली जाए, सबसे ज़्यादा मसला तो सिंध में होना चाहिए। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ख़तरा सिंध हुकूमत को है, जो मीडिया को खुश करने के लिए सख्त से सख्त लॉकडाउन की बात करते हैं और सख्त लॉकडाउन की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोगों को राशन नहीं पहुंचाते, लोगों को पैसे नहीं देते, लोगों को एतमाद में नहीं लेते। ताजरों के और वो ताजर और आमने सामने, कई ताजर वहाँ पे गिरफ्तार हुए, कई दुकानदार गिरफ्तार हुए। हालात तो वहाँ ज़्यादा ख़राब हैं, खतरा तो उनको होगा। इमरान खान ने तो अपने ऊपर प्रेशर ले लिया इतना ज़्यादा और दबाव लिया है, और सख्त से सख्त लॉकडाउन को जो है वो जुज़वी लॉकडाउन में ले आए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन में ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना सादा बात है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक जाएगी पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को इंटरटेन करके और पूरी हुकूमत को घर भेज देगी। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। इसकी कुछ रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं कि हालात ऐसे हैं नहीं, और अगर हालात पाकिस्तान के बाकी ख़राब हों भी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को हटाना इस तरह के बुनियाद बना के मैं नहीं समझता कि मुमकिन है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम ही नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।